फ्रेंड्स, जय माँ पीताम्बरा। शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। आप खुद को ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे निकलना आपको असंभव लगता है, मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपके खुद के विचारों की वजह से है जो आपने सीमित कर रखा है अपने आप को और उन्हीं मान्यताओं में खुद को कैद कर लिया है, जिसकी वजह से आप खुद को लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। आप अपनी परिस्थितियों में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। को अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी होगी। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, हर बंधन को तोड़ सकते हैं। यदि आपके नियंत्रण में होगी और आप आगे बढ़ने का रास्ता भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को, दृष्टिकोण को छोड़ना चाहिए। अधिक चिंता तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, थकान, छूटे हुए अवसरों या मन में असुरक्षा की भावना है। किसी रिश्ते में अत्यधिक तनाव महसूस कर सकते हैं, नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। आपको थोड़ा-सा अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, रिश्तों में तनाव महसूस कर रहे हैं, कोई अवसर है जिन्हें आपने खो दिया है। के मन में भावनात्मक रूप से उथल-पुथल मची हुई है। आपको इन सब से ब्रेक लेना चाहिए, उबरना चाहिए। इन चिंता परेशानी से थोड़ा-सा ब्रेक लें, अपने आप को हील करें और इन सब से निकलें। अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। दूसरों को धोखा देने या चोट पहुँचाने वाले शब्दों का ना इस्तेमाल करें। हो सकता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, को मानसिक भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। आप थकावट, मानसिक तनाव में, याददाश्त में भी थोड़ा-सा कमी महसूस कर रहे हैं। आप जल्दी चीज़ों को भूल जाते होंगे, जिसकी वज़ह से आप तनाव में हैं ना, इसी वज़ह से किसी के भी सामने सोच समझ कर के बोलना है या गुस्सा में, जल्दीबाजी में कुछ भी कदम नहीं उठाना है। दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं थोप सकते हैं। आपको अपने निजी जीवन और करियर, परिवार के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। परिवार की ज़रूरतों का ख़्याल रखें, उनके साथ बातचीत करें, तालमेल बनाकर चलें। लगता है आप किसी पर निर्भर हों, लेकिन आपको दूसरों के साथ-साथ अपना भी ध्यान देना ज़रूरी है। आप जितना ही धैर्यपूर्ण से प्रयास करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। अभी आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर अनुशासन करें। आपको थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। में जो भी बेचैनी है, अधीरता है, लेकिन फिर भी आप जल्दबाज़ी मत करें। अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे, तो आप गलतियाँ कर बैठेंगे। दिशा से भटक जाएँगे, आप दिशाहीन हो जाएँगे। इसलिए आपको जल्दबाज़ी नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले हर एक परिस्थिति का अच्छे से ध्यान दें, हर एक परिस्थिति को अच्छे से समझें, फिर ही कोई डिसीज़न लें। आप लक्ष्यों के प्रति, जो भी आपका गोल है, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आपके अंदर वो साहस भी है, क्षमता भी है, स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ करके ही डिसीज़न बनाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा काम या ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हैं, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक भारीपन लग सकता है। आप जहाँ भी, जिस भी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी सफलता पाएँगे, अपने लक्ष्यों से बहुत करीब हैं आप। आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। सामने जो भी मील का पत्थर है, आप उसे पार कर ले जाएँगे। लेकिन अभी आपको मानसिक शांति पाने की ज़रूरत है। दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव न डालें। लगता है अभी आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो, अपने उद्देश्यों को लेकर के, या गोल है जो भी आपका, उसको लेकर आपके मन में सवाल उठ रहा हो। आप आस्था से भी थोड़ा-सा दूर महसूस कर रहे हैं। कुछ ज़िम्मेदारियाँ आप दूसरों को भी दे सकते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को बाँटें। रिश्तों को लेकर के भी दबाव महसूस कर सकते हैं, उलझन महसूस कर सकते हैं। खुद को अंदर से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। को अभी अपने ईगो, अहंकार को थोड़ा-सा कम करना चाहिए। साथ अच्छे से नम्रता वाला व्यवहार करें। लगता है किसी ने आपसे वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। आपके साथ दिखावा किया गया हो और फिर धोखेबाजी हुई हो, लेकिन फिर भी अभी आपको विनम्र रहना है। अभी पूरी तरह से भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं। दूसरों के सामने ज़्यादा रिएक्ट अभी नहीं करना है, खुद को शांत रखना है। अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं।
जो भी कुछ आपके मन में भावनाएँ हैं, उन्हें आप दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं लोगों से। तो सोच समझ करके जो भी फैसला करना है, जिसे सोच समझ कर करना है, आप थोड़ा-सा भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं, आप परिपक्व हो सकते हैं। इसलिए आपको गुस्सा, ईगो में कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी चीज़ लोगों के सामने नहीं बोलनी है। आपको अच्छे से सोचना समझना है, फिर ही बोलना है जो भी बोलना है और अपनी भावनाओं को मत दबाएँ। की चिंता परवाह करने से पहले आपको खुद की चिंता करना है, खुद की परवाह करना है, खुद का ध्यान देखभाल करना है। आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, कोई ऐसा आपके आस-पास है, तो आप उसके साथ में बातचीत करके अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। अपने रिश्ते को लेकर के बहुत अंदर से भावुक हो जाते हैं, अंदरूनी भावनात्मक वो रखते हैं, गहरी रखते हैं मतलब जो इससे भी जुड़ते हैं, तो उससे गहराई से जुड़ते हैं। आपको दिखावा पसंद नहीं है। चाहे आपसे किसी ने कुछ बातें छुपाई हों, पूरी तरह से आपके सामने चीज़ें ना खुल कर आई हों, जैसे आपको दूसरों के ऊपर संदेह बना हुआ है कि कमी है, कुछ गलतफ़हमियाँ भी हो सकती हैं। आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए, जो भी कुछ सच्चाइयाँ हैं उसको स्वीकार करना है, आपको मानना है, भले ही आपको असहजता महसूस हो, तो गहराई से समझने की कोशिश करें। हो सकता है अभी आपको पूरी तरह से सच की जानकारी ना हो। आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, वो हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो। इसलिए अंधा विश्वास आपको किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए, विश्वास कीजिए लोगों को अपनी बातें सोच समझ करके ही बताइए। आपकी बातों का कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है। आपको दूसरों से ज़्यादा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, अपने ट्यूशन पावर पर भरोसा करना चाहिए। मन में बहुत सारी विचारों की उथल-पुथल हो सकती है, स्पष्टता की कमी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अभी आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आपको किसी से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझिए, शांत रहिए और समझने की कोशिश कीजिए बातों को गहराई से। आपको पूरा सच जानना चाहिए, समझना चाहिए और सही लोगों के साथ में ही अपनी बातें शेयर करें। किसी पर भी अत्यधिक भरोसा ना करें। लगता है आप जिस तरीके से बातों को कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वो उस तरह से बातों को ना लें, गलत तरीके से ले लें, जिससे और ज़्यादा गलतफ़हमियाँ बन जाएँगी।